वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो।